वजीर आजम इमरान खान काफ लीग को वजारत आला पंजाब देने पर रजामंद। हुकूमती कमेटी ने काफ लीग को वजारत आला की पेशकश कर दी। काफ लीग का हुकूमती वफ्द को फौरी जवाब देने से इनकार। इत्तेहादियों से मजीद मुशावरत का फैसला। वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद। तरीन ग्रुप माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर कायम। जहांगीर तरीन से ओन चौधरी का टेलीफोनिक राब्ता। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा होने से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का 48 घंटे में हतमी पॉलिसी सामने लाने पर इत्तफाक। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का सब्जी और फ्रूट मंडी ओकाड़ा का दौरा। सब्जियों फलों के निर्ख और उनके मियार को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अवाम को मुकर्रर निर्खों पर सब्जियों और फलों की दस्तयाबी अवाली तरजीह है। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहावलपुर में थाना सिविल लाइन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमों से बरामद 14 मसरूका मोटरसाइकिल्स असल मालकान के हवाले कर दी गई। डीपीओ का कहना है कि अवामुन्नास की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। डेरा गाजी खान में रेत उठाने पर 40 रुपए पर्ची। लीज तनाजा। नामालूम ड्राइवर ने लीज क्लर्क को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए कुचल दिया। लीज क्लर्क गुलाम अब्बास मौके पर जाम हक। ड्राइवर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। और आरीवाला गला मंडी के सालाना इलेक्शन। फ्रेंड्स और इत्तफाक ग्रुप में मुकाबला। 336 वोट लेकर फ्रेंड्स ग्रुप ने मैदान मार लिया। फ्रेंड्स ग्रुप के नामजद सदारती उम्मीदवार 293 वोट लेकर फातिह करार। मुखालिफ ग्रुप के नामजद सदारती उम्मीदवार 43 वोट हासिल कर सके। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। बन्नू में हुवैद बाजार ता हिंदी खेल अड्डा तक सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम नामुकम्मल। काम कई महीने कबल शुरू हुआ था। राहगीर मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हवेद हिंदी खेल रोड पर। ये तकरीबन 30 किलोमीटर सड़क है। ये सड़क सन 1935 में जब सूबा सरहद के डॉक्टर खान वजीर आला थे, उन्होंने पहली दफा बनाई थी। अब दोबारा इस पर काम शुरू हो गया था और 6-7 महीने इस पे काम हुआ है और इसका काफी हिस्सा जो है उसकी तामीर और मुरम्मत की गई है, मगर बकिया जो हिस्सा है तकरीबन 5 किलोमीटर वो उस पर काम रुका पड़ा है। लोग यहाँ पर काफी परेशान हैं और रमजान का महीना भी आने वाला है और इस रोड पर जो खराब हिस्सा है जिस पर काम नहीं हुआ, बगैर किसी वजह के काम रुका पड़ा है, तो अवाम यहाँ पर काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं और मुतालबा करते हैं कि इस रोड के बकिया हिस्से को भी जल्द अज जल्द इसकी तामीर और मरम्मत की जाए। दूसरी बात, जब हम यहाँ लोगों से मिले, उन्होंने हमें बताया कि जिंदे अकबर खान पर यहाँ पर एक पुल बनाया जा रहा है, बरसाती नाला है यहाँ पे, उस पे, लेकिन जो हिंदी खेल अड्डे के साथ यहाँ पर जो बरसाती नाला है उस पर पुल नहीं बनाया जा रहा। लोगों का मुतालबा है कि उस पर भी पुल बनाया जाए।
ظاہر پیر میں بھی احساس روشن ریاض چوک کا آغاز کر دیا گیا۔ اشیاء خورونوش 30% سبسڈی پر دستیاب ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے آصف اقبال سے۔ جی آصف، اپڈیٹ کیجئے گا۔ میں اس وقت ظاہر پیر میں ایک نجی کریانہ شاپ پہ موجود ہوں جو گورنمنٹ سے جو ہے منظور شدہ احساس راشن شاپ ہے۔ یہاں پہ جو ہے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں جو ہے 30% تک جو ہے رعایت دی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے شاپ آنر موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ کن کن آئٹم میں کتنی کی رعایت ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو سکے۔ جی بھائی بتائیے کہ کن کن آئٹم میں رعایت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے 3 آئٹموں پہ گھی، آئل، آٹا اور دالوں پہ 30% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہماری شاپ نیشنل بینک چکران روڈ ظاہر پیر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ جیسا کہ دکاندار کا کہنا ہے کہ اشیاء خوردونوش میں زیادہ استعمال ہونے والی چیز جو ہے گھی اور جو ہے آٹا، دالوں جو ہے ان میں 30% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ اس سنہری موقع سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، اور شہریوں سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اور ہم گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آصف اقبال اپڈیٹ کہہ رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے الہ آباد کی۔ الہ آباد بائی پاس کنگن پور روڈ والی نہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی۔ علاقہ مکینوں نے گھروں کا گندا پانی نہر میں چھوڑ دیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے ارشد سانوا سے۔ جی ارشد، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل جی، میں اس وقت موجود ہوں کنگن پور روڈ بائی پاس والی نہر کے پاس۔ یہاں پہ رہنے والے لوگوں نے اس نہر میں اپنے گھروں کا گندا پانی چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں اور یہ نہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو پہلے تو یہاں پہ بڑے اور چھوٹے سب نہانے کے لیے آتے تھے، لیکن جب سے یہ نہر کچرا کنڈی کا منظر بنی ہے تو یہاں سے پاس سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ فی الفور اس نہر کی صفائی ستھرائی کے بارے میں کچھ سوچیں۔ ارشد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ حیدرآباد کے دیہی علاقوں میں مویشی جان لیوا بیماری کا شکار۔ مویشی مالکان نے متعلقہ محکمے سے حفاظتی ادویات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جاننے والا موجود بیورو چیف دانش شیخ سے۔ جی دانش، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، میں موجود ہوں حیدرآباد کے سائٹ دیہی علاقے میں، جہاں جانوروں کے اندر خطرناک بیماری لیمپی اسکن وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے، جبکہ حیدرآباد کے متعدد دیہاتوں میں تیزی سے پھیلنے والی یہ بیماری، جس کے باعث مختلف باڑوں میں سینکڑوں گائیں بیل اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ باڑے مالکان سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کراچی کے بعد اب حیدرآباد کے دیہی علاقوں کے کئی باڑوں میں یہ جانور اس وائرس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ بر وقت ویکسینیشن نہ ہوئی تو کیسز میں روز بروز اضافہ ہو جائے گا۔ کوہ نور نیوز حیدرآباد کی ٹیم نے اس بیماری کے بارے میں جب ڈاکٹروں سے معلومات لیں تو پتہ چلا اس خطرناک وائرس سے پہلے جانور کی جلد متاثر ہوتی ہے اور پھر پورے جسم پر دانے نکل آتے ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، جبکہ مویشیوں کے گوشت کو بھی یہ خراب کر دیتے ہیں۔ لیمپی وائرس کے باعث کئی مویشی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ڈیری فارم اور مکینوں کا کہنا ہے کہ بر وقت ادویات فراہم کر کے ہمیں لاکھوں کے نقصان سے بچایا جائے۔ ڈیری فارم مالکان نے مطالبہ کیا ہے حکومت سندھ سے جلد از جلد مویشیوں کی ویکسینیشن اور ادویات کو فراہم کیا جائے تاکہ ہم اپنے لاکھوں کے نقصان سے۔ ٹھٹھا میں پریس کلب کے تعاون سے 3 روزہ کتب میلہ، طلبہ طالبات اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف صدام حسین سے۔ جی صدام، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، کتاب علم ہے، علم کتاب ہے۔ پریس کلب ٹھٹھا میں 3 روزہ کتابی کتب میلہ لگایا گیا ہے۔ مختلف سندھ کے تاریخی کتاب یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر جو ہے نوجوان اور شہری بڑی تعداد میں یہاں پر کتاب خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پریس کلب کا پریزیڈنٹ اقبال جاکرو موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، یہ 3 روزہ جو ہے کتب میلے کا انعقاد کیا گیا ہے پریس کلب ٹھٹھا کے جو سہکار سے۔ تو ہم نے یہاں پہلے تو پریس کلب ٹھٹھا کی جانب مخدوم معین ٹھٹوی ڈیجیٹل لائبریری کا بھی جو قیام جو لایا ہے، تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ نوجوانوں کو کتابوں کا علم کا خزانہ جو ہے اس کا موقع فراہم کریں تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ ڈیجیٹل ایک جو دور ہے، یہ موبائل کی جو ہے اور مختلف جو ہے گیمز وغیرہ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان کو جو ہے کتابوں کی طرف لایا جائے، اور کتاب ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور یہ جدید سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کتابوں کے بغیر ہم جو ہے وہاں
मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया के दीगर जो ममालिक डेवलप जो कंट्रीज है उनके, तो हमें किताबों की तरफ जो आना चाहिए। नौजवानों को मजीद जो है किताबों की रोशनी में इल्म का जो है वो साथ जो है लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। तो मैं यही नौजवानों को कहना चाहूँगा कि आएँ और किताब खरीद करें और किताबों से मदद हासिल करें कि कैसे दुनिया के अंदर जो जिया जाता है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सीनियर साफी की बातें सुनी। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मुख्तलिफ जगहों पे किताबी मेले लगाए जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। संजरपुर में हर साल मौसम बहार में सूफी बुजुर्ग हजरत पीर मूसा नवाब के दरबार पर रंगारंग सकाफती मेले का इनाकाद किया जाता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम जमीर से। जी जाम जमीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संजरपुर में दरबार पीर हजरत मूसा नवाब पर, जहाँ सकाफती मेले का इनकाद किया जाता है हर साल की तरह, और ये मेला तकरीबन 5 साल के बाद अब फिर दोबारा लगा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के गद्दी नशीन पीर सैयद शेर अली शाह आसमी साहब। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस मेले के हवाले से इनका क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम भाई का ताउन इलाके के बेहतरीन पर सुकून बोले मेला गुजरे माशाल्लाह, पूरी जा बिल्कुल ठीक गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक है। हर घूमना पे करना पे बिल्कुल सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है। तमाम देखे भी सिक्योरिटी अदारे DC साहब तरफों, थाना कोर्ट साहब तरफों और सब सिक्योरिटी तरफों अल्हम्दुलिल्लाह सब ताउन की और माशाल्लाह ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। बिल्कुल पर सुकून बहुत मेला चल रहा है। और दूर दराज से आए हुए लोगों का मेले में कहना था कि हमारे शहर संजरपुर में कोई सैर व तफरी के लिए जगह नहीं। ये साल के बाद मेला लगता है जहां हम घूमने आते हैं। ये इसमें बड़े बड़े झूले झूलने को मिलते हैं और कश्ती नुमा झूलनों से भी लुत्फानंदोज होते हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों को भी लाया जाता है। साहिवाल के निजी स्कूल में तकरीब पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तलबा ने मुख्तलिफ टेबलोज भी पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मजीद जानते हैं फहीम सदीकी की रिपोर्ट में। छोटे बच्चे हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं, इनकी हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। साहिवाल के प्राइवेट स्कूल में बच्चों के सालाना नताइज के दिन तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब में बच्चों ने दिलचस्प टेबलोज पेश किए और इन टेबलोज के साथ मैजिशियन ने खास तौर पर करतब दिखाया और दाद वसूल की। क्लास में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को एजाजी शील्ड्स के साथ दीगर इनामत भी दिए गए। आज रिजल्ट का दिन है और नन्हे बच्चों के लिए अच्छे नतायज जो है वो मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और हमें इन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। कैमरामैन ज़ैद के साथ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ओकाड़ा की। ओकाड़ा के नवाही इलाका नौल प्लॉट थाना रावी की हुदूद में चोर कीमती सामान ले गए। पुलिस बेखबर, अहले इलाका ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 11 GD बुद्देवाला में टायर सर्विस दुकान से चोरी, मालिक के जागने पर चोर फरार होने में कामयाब हो गए। इतला मिलने के बावजूद मुकामी पुलिस ताखीर से पहुंची, अभी तक किसी मुलजिम को पकड़ा नहीं जा सका। अहले इलाका ने DPO से नोटिस लेने की अपील कर दी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से शोबा तालीम में प्राइवेट तालीमी इदारों का किरदार के इनवान से सेमिनार का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं झुंड से शहजाद कमर शाकर की रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तहसील जंड के ज़ेर तमाम शोबा तालीम में प्राइवेट तालीमी इदारों का किरदार और अहमियत के उन्वान से सेमिनार और मुकाबला मज़मून नवीसी के तकरीब तकसीम इनामात बसाल हाउस चंड में मुनक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए CEO एजुकेशन अटक मलक मोहसिन अब्बास का कहना था कि दौर हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नई सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त और एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम का मादा पैदा करना
وقت کی اشد ضرورت ہے۔ انسانیت بہت بڑی چیز ہے اور اخلاقی زوال کے خلاف اپنا مؤثر کردار ادا کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ضلع میں ہونے والی ہر تعلیمی سرگرمی میں حصہ لینے کی خواہش رہتی ہے، لیکن محکمانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پاتا۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ محض سلیبس کا خاتمہ اور نمبرز کے مقابلے سے ہم تعلیم کے حقیقی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلامی فلاحی اور نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست کے تعلیمی شعبہ میں ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ مقررین نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن تحصیل جانڈ کی کاوش کو خوب سراہا۔ تقریب میں مقابلہ مضمون نویسی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں سی او ایجوکیشن اٹک ملک محسن عباس، ڈی ای او ایلیمنٹری ملک فتح خان، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن ڈویژنل نائب صدر قاضی نور الحسن، ضلعی صدر ڈاکٹر صابر حسین، ڈپٹی ڈی او زنانہ جانڈ میڈم کبرا، لیگل ایڈوائزر راولپنڈی ڈویژن ملک حفیظ اللہ، نائب صدر اٹک ملک منور اوان، صدر تحصیل جانڈ ذوالفقار علی، لیگل ایڈوائزر جانڈ ملک محبوب، جنرل سیکرٹری جانڈ عبدالوہاب اوان، نائب صدر جانڈ ملک عظمت عباس، فنانس سیکرٹری جانڈ ملک عطا محمد، انفارمیشن سیکرٹری جانڈ عامر حسین، ضلع بھر کی تحصیلوں کے صدور اور کابینہ ممبران، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان اور پرنسپل نے شرکت کی۔ پروگرام کا اختتام دعا اور قومی ترانے کے ساتھ ہوا۔ کیمرہ مین ملک ندیم کے ساتھ شہزاد قمر شاکر، کوئی نور نیوز جانڈ اٹک۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا سبزی فروٹ منڈی کا اوکاڑا کا دورہ، سبزی اور پھلوں کے نرخ اور ان کے معیار کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کا کہنا تھا کہ عوام کو مقرر کردہ نرخوں پر سبزیوں اور پھلوں کی دستیابی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جائز منافع تاجروں کا حق ہے، گراں فروشی کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مارکیٹ کمیٹی کے افسران اور عملے کو نرخ ناموں کی لسٹ پر دکاندار پر آویزاں کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے سبزی منڈی میں قائم کسان پلیٹ فارم کا بھی دورہ کیا ہے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے واہگہ بارڈر پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام تقریب میں معروف شاعر، کالم نگار اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز روبینہ افضل، سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا، سابق کرکٹر عاقب جاوید اور لاہور قلندرز ٹیم نے پی ایس ایل ٹرافی کے ہمراہ شرکت کی۔ معزز مہمانان گرامی نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب بریگیڈیئر شہزاد منیر کے ہمراہ واہگہ بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب دیکھی۔ مہمانوں نے پریڈ میں شریک رینجرز جوانوں کے جوش و جذبے اور مہارت کو سراہا۔ واہگہ بارڈر پر پنجاب رینجرز نے فالکن ٹرائی تھلون کلب کے اشتراک سے سائیکل ریس کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے سائیکلسٹ خواتین حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریس کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں معزز مہمانوں نے پوزیشن حاصل کرنے والے سائیکلسٹ میں انعامات تقسیم کیے۔ جھنڈ کے نواحی علاقہ چپڑی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی۔ سید احسن محمود شاہ گیلانی، صاحبزادہ جابر خان، قاری محمد فاروق نقشبندی، حاجی عبدالعزیز نقشبندی، عبدالوحید رضوی نے صدارت کی۔ نقابت کے فرائض قاری آفتاب نے سر انجام دیے۔ قاری محمد ابراہیم چشتی نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا۔ قاری محمد عامر رضا چشتی اور صاحبزادہ محمد عرفان چشتی نے نعت خوانی کی۔ کانفرنس میں ملک بھر سے آنے والے اور مقامی علماء اکرام نے شرکت کی۔ قاری محمد سلیم، علامہ اللہ بخش چشتی، علامہ عثمان غنی اور علامہ عاصم اشفاق رضوی نے خطاب کیا۔ آئی جی جیل خانہ جات خالد عباس خان کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ جیل سوات میں سپورٹس اینڈ یوتھ فیسٹیول کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد شعیب خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تفصیلات محمد ابرار حسین کی رپورٹ میں۔ جیل خانہ جات خالد عباس خان کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ جیل سوات میں سپورٹس اینڈ یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد شعیب خان تھے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ جیل سوات کے سپرنٹنڈنٹ ایوب بادشاہ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سید رحیم شاہ، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر سوات کے علاوہ علاقائی کے مشران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ جو کہنے والے ہیں شاید یہ بے وقوف ہے، کیونکہ حرمت کا جذبہ، آزادی کا جذبہ اسی طرح ان بلٹ ہے انسان کے اندر، جس طرح کہ اللہ پاک نے یہ جو آپ کو زندگی عطا کی ہے اور یہ جو آزادی آپ کو عطا کی ہے،
ये उसकी बेशबहा नेमतों में से एक नेमत है। आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आज पहले ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे IG खैबर पख्तूनख्वा अब्बास खान के तवस्सुत से इसके ऑर्डर के अंदर हमने यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन एक सेंटर भी बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों को तरबियत देंगे। नशे आदि के लोगों को पकड़ के यहाँ 4 महीने का कोर्स चलेंगे, उनका जो है ना कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर इनका भी इलाज भी कराएंगे। अदा करता हूँ इस फेस्टिवल का खास मकसद ये है कि ये कईयों का जो है कईयों के लिए इंग्लिश में रिफ्रेशमेंट थोड़ा पैदा हो जाए, ये एक प्रोग्राम हुआ था। बच्चों के मुख्तलिफ रवायती डांस और खाके पेश की गई। आखिर में मेहमान खसूसी ने इनामात तकसीम की। कैमरामैन अदिशा के साथ। कराची जना अस्पताल में लेट्रोथेरेपी का आगाज कर दिया गया। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC प्रोफेसर शाहिद रसूल की हिदायत पर 24 साल के बाद दोबारा जिना अस्पताल कराची में इलेक्ट्रोथेरेपी की सर्जरी का आगाज किया गया। इलेक्ट्रोथेरेपी की जदीद टेक्नोलॉजी के तहत शुआओं के जरिए गुर्दों से पथरी निकाली जाएगी। डॉक्टर शहजाद ने मीडिया को बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में ये इलाज तकरीबन 4 से 5 लाख में होता है, जबकि जिना अस्पताल में ये इलाज बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर शहजाद और उनकी टीम व मुखैर हजरात के ताउन से इलेक्ट्रोथेरेपी शुरू की जा रही है। डॉक्टर शहजाद का कहना था कि ये एक मशीन है, जबकि हमारी कोशिश है कि एक मशीन और ली जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर शाहिद रसूल का कहना था कि डॉक्टर शहजाद एक मुखलिस डॉक्टर हैं, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हारूनाबाद में कायम एहसास प्रोग्राम सेंटर पर अमले का फुकदान, जिसके बायस साइलिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं हारूनाबाद से अली अरशद गोरी की रिपोर्ट। हारूनाबाद और गिरदुनवा से हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में माहाना अमदाद की ख्वाहिशमंद खवातीन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए धूप में घंटों लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं। हारूनाबाद एहसास प्रोग्राम के दफ्तर में रोजाना सैकड़ों जरूरतमंद खवातीन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं, मगर दफ्तर में सिर्फ 2 मुलाजिम रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूद हैं, जिसकी वजह से खवातीन सुबह से शाम तक धूप में खड़ी रहती हैं। बाज़ों का सारा दिन खड़े होने के बावजूद भी बारी अगले दिन पर चली जाती है। दफ्तर के बाहर ना तो पीने के पानी का इंतजाम है और ना ही कोई साय का बंदोबस्त है, जिसकी वजह से खवातीन मुश्किलात का शिकार हैं और अरबाब इख्तियार से मुतालबा करती हैं कि अमले की तादाद में इजाफा किया जाए और साथ ही बाहर साय का बंदोबस्त भी किया जाए। जबकि दूसरी जानब अमले ने बात करते हुए बताया कि एक रजिस्ट्रेशन के लिए 20 मिनट का वक्त दरकार होता है, इसलिए कम अमले के साथ तेजी से काम करना मुश्किल है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ। अपर सवात में वाइस चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम हबीबुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शांकला में गुज्जर बरादरी अपने नुमाइंदों को कामयाब करे। देखते हैं मोहतर अली की रिपोर्ट। गुज्जर यूथ फोरम सूबा सिंध के वाइस चेयरमैन हबीबुल्लाह गुज्जर ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि गुज्जर कौम एक मजलूम कौम है। सूबा सिंध में गुज्जर कौम के मफादात और मसाइल के हल के लिए हमारी कोशिशें जारी है। कहा कि शांगला और दीगर KPK के इलाकों में गुज्जर कौम निहायत पसमानदगी की जिंदगी गुजार रही है और जो लोग असम्बलियों में गए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि हमारे ज़कात का जो फंड आता है वो हकदार को क्यों नहीं मिलता, ये जुल्म क्यों हो रहा है। हमारी कौम जो पहाड़ों पर रहते हैं वो सहूलियात से महरूम हैं। कहा कि गुजर कौम के इलाकों में स्कूल जैसी सहूलियात भी ना हो, ये जुल्म है। जिन इलाकों में स्कूल हैं वहाँ असातिज़ा नहीं है, वहाँ लोग स्कूलों में खच्चर बांधते हैं। आज गुजर कौम बेदार हो चुकी है, अपना हक लेना जानती है। उन्होंने कहा कि शांगला हमारा आबाई गांव है, वहाँ मौजूदा जदीद दौर में भी रोड जैसी सहूलियात नहीं है। उन्होंने गुजर कौम को अपील करते हुए कहा कि जिन इलाकों से गुजर कौम के नुमाइंदे बल्दियाती इलेक्शन के लिए खड़े हैं उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें ताकि ऐवानों में आवाज बुलंद कर सकें। मोहम्मद मोहतर अली, कोहिनूर न्यूज़। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लक्की मरवत में औसाजा तंजीम के मरकजी सदर प्रोफेसर डॉक्टर इल्ताफ हुसैन लंगड़ियाल की आमद
उनका कहना था कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। देखते हैं शरीफुल्लाह की रिपोर्ट। तंजीम असातिज़ा के मरकजी सदर प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन लंगड़ियाल असातिज़ा पर जोर दिया कि मुस्बत और तमीरी माशरे के क़ियाम के लिए नई नस्ल की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज जनूबी अजला डेरा इस्माइल खान बन्नू करक शुमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत के दौरे के मौके पर अब्दुस समद खान की रहिशगाह वाक़या मरकजी जमाती इस्लामी सराय गम्बीला में तंजीम असातिज़ा लकी मरवत से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मरकजी सेक्रेटरी इतलात प्रोफेसर मोहम्मद फयाज, यूनिवर्सिटी मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर सैयद असलजान, तंजीम असातिज़ा लकी मरवत के ज़िली सदर मौलाना मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्दुल हकीम और सेक्रेटरी मलियात एहतशामुल हक समेत असातिज़ा करम ने कसीर तादाद में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट की गलत इस्तेमाल से नौजवान नस्ल तबाही की तरफ रवां है। मोबाइल में फहाशी फिल्मों को देखभाल से नौजवान नस्ल में मनफी सरगर्मियों की तरफ राह। अब बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद की। तो वफाक के बाद पंजाब में भी तहरीके अदम एतमाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा। तहरीके अदम एतमाद पर 127 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज साहब, आप बताइएगा तहरीके अदम एतमाद के हवाले से। जी बिल्कुल अहमद, वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभालते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पंजाब में जमा करवा दी। तहरीक 127 अरकान असम्बली के साइनों के साथ अजलास की रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई। तहरीक अदम एतमाद और अजलास की रिक्वेजिशन अपोजिशन अरकान असम्बली राना मशहूद अहमद खान, मलक नदीम कामरान, समीउल्लाह खान, मियां नसीर, रमजान नसीर भट्टी और सैयद हसन मुर्तजा व दीगर अरकान असम्बली ने जमा करवाई। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार असम्बली तहलील नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त आने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 186 वोट की अक्सरियत से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, जिसमें हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग की 10 सीट्स भी शामिल हैं। अपोजिशन के पास नून लीग 165 और पीपल्स पार्टी के पास 7 सीटें मिलाकर 172 सीटें हैं, जबकि राह हक की 1 सीट और 1 आजाद उम्मीदवार हैं। अपोजिशन जहांगीर तरीन ग्रुप से आस लगाए बैठी है। अगर तरीन ग्रुप अपोजिशन का साथ नहीं देती तो यह तहरीक नाकाम हो जाएगी। जी ब्यूरो चीफ शहबाज अराइन हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम दारुल अमान के साइकोलॉजिस्ट के ट्रेनिंग सेशन का इनाकाद। डीजी सोशल वेलफेयर ने 7 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही सेशन में पंजाब के 36 इजला से साइकोलॉजिस्ट ने शिरकत की। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से 7 रोज़ा एथिकल मैनेजमेंट फॉर रेजिडेंट्स के नाम से ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग सेशन के दौरान साइकोलॉजिस्ट को दारुल अमान में आने वाली खवातीन की काउंसलिंग करना सिखाई जाएगी। महकमा सोशल वेलफेयर दारुल अमान में मजीद बेहतरी लाने के लिए काम कर रहा है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन डॉक्टर तनवीर के हुक्म पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजंग सजाद रशीद और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालिमार मोहम्मद अख्तर की मुश्तरका कार्रवाई। बीवी को कत्ल करके नाश को आग लगाने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आप देखें, ये गुजरपुरा का इलाका था जहां पर खातून को पहले गला दबाया गया, फिर उसके बाद आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। जिस तरह से आज एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिविल लाइन डॉक्टर रजा तनवीर ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुलजिम अल्लाह रखा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कोई और नहीं बल्कि उसका शोहर है, जिसके साथ कलमे पढ़ाते वक्त जीने मरने की कस्में खाई थी। तहाल जो है वो मकान के लालच ने खावंद ने जो है वो अपनी ही बीवी को आग लगाकर जो है वो जिंदा जला दिया। वो तड़प तड़प कर जो है वो मर गई। तहाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजंग ने जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया और उसने इतराफ जुर्म भी कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर जो है वो हथियाने के लिए अपनी बीवी को जो है वो मार के जो है वो वहां से फरार हो गया था।
تاحال پولیس نے جو ہے ملزم کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے ساتھ ایک کم سن اس کی بچی بھی تھی اشال جب یہ آگ لگا کے وہاں سے نکلا، جبکہ بچی بھی جو ہے وہ تفتیشی افسر کو بتاتی رہی کہ میری ماما کو جو ہے وہ پاپا نے مارا ہے گلا دبا کر۔ وسیم صابر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں رنگا رنگ فیشن شو کا انعقاد، نامور پاکستانی ماڈلز کی ریمپ پر کیٹ واک، گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سما باندھ دیا۔ تفصیلات عمیر جھٹ کی رپورٹ میں۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں رنگا رنگ فیشن شو کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور پاکستانی ماڈلز نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی رانا عادل، عارف رانا بلال، عادل رضا ڈیزائنر شانی اور سخیل کے ڈریس پہن کر ماڈلز نے ریمپ پر کیٹ واک کی۔ میک اپ آرٹسٹ اسامہ اینڈ علی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ماڈل اقرا چودھری، رمشا، سونیا، مونا نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں آرگنائزر رانا یاسر کا کہنا تھا کہ فیشن شو کی اس تقریب کا مقصد نیو ٹائلینڈ کو پروموٹ کرنا ہے۔ تقریب میں آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیمرہ مین عاطف کے ساتھ عمیر جٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف مادولال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے 434ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ تصوف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان شاہ کی رپورٹ میں۔ حضرت شاہ حسین المعروف مادولال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے 434ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں حضرت شاہ حسین تصوف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل اوقاف طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر اوقاف لاہور زون گوہر مصطفیٰ، زون الخطیب اوقاف لاہور مولانا احمد رضا سیالوی، ضلعی خطیب اوقاف دوم مولانا مفتی محمد عمران حنفی، ضلعی خطیب سوئم مولانا مسعود الرحمان، علامہ زوار حسین نعیمی، سرکل مینیجر 5 رانا احسان الحق و دیگر علماء مشائخ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صوفیہ کرام نے روادارانہ فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ وہ اخوت، بھائی چارے، انسان دوستی، اظہار و محبت جیسے جذبوں سے آراستہ ہے۔ ان کے فکر و عمل کا یہ فیضان پورے خطے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور کر رہا ہے۔ زون الخطیب اوقاف لاہور مولانا احمد رضا سیالوی، ضلعی خطیب اوقاف مولانا مفتی محمد عمران حنفی، علامہ زوار حسین نعیمی و دیگر مقررین نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بر صغیر کے صوفیہ کی خانقاہیں بہبود انسانی کی مراکز تھیں۔ صوفیہ نے اسلام کی تبلیغ اپنے اخلاق کے ذریعے کی۔ تقریب کے اختتام پر مدینہ فاؤنڈیشن کی جانب سے زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ سلمان شاہ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ڈاچی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے نمائش کا انعقاد، بیگم وزیر اعلیٰ پنجاب صوفیہ عثمان نے نمائش کا افتتاح کیا۔ مرزا شاہد سلیم بیگ کی ہدایت پر محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہونے والی نمائش میں حصہ لیا۔ محکمہ جیل خانہ جات کے اسٹال پر قیدیوں کے ہاتھوں سے بنائی گئی اشیاء آویزاں کی گئیں، جن میں کارپیٹ، شو پیس، چوڑیاں اور ملبوسات شامل ہیں۔ محکمہ پولیس کی جانب سے لگایا گیا اسٹال حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پنجاب پریزنز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نمائش کا مقصد قیدیوں کے فن کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں کارآمد شہری بنانا ہے۔ مرزا شاہد سلیم بیگ کا کہنا ہے کہ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب قیدیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انہیں ہنرمند بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہے، تاکہ قیدی جیل سے رہائی پانے پر معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ ذوالفقار لیبر لیگ یونین سی بی اے کا پی ایچ اے انتظامیہ کے فیصلوں کے خلاف ہنگامی اجلاس، مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل افاق، ذوالفقار لیبر لیگ یونین سی بی اے کا پی ایچ اے انتظامیہ کے فیصلوں کے خلاف ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے۔ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ذوالفقار لیبر یونین کے عہدیداران سرپرست اعلیٰ عبدالرحیم اوان، چیئرمین عاصم شاہ، صدر نواب بٹی، نائب صدر رانا اعجاز، سینئر نائب صدر عاطف جٹ، جنرل سیکرٹری رانا صفدر، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری یاسر ارشاد، ڈپٹی جنرل سیکرٹری طارق جٹ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری کاشف نبی اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایجنڈا رکھا گیا کہ پی ایچ اے ملازمین کی تنخواہوں میں
50 کا अलाउंस शामिल नहीं किया गया और जल्द अगर जो डेली पेड मुलाजमीन है उनको रेगुलर ना किया गया तो हम पूरे जो PHA के मुलाजमीन हैं हम एहतजाज करेंगे और जो PHA की इंतजामिया है उनके खिलाफ अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जी सलमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में रेत उठाने पर 40 रुपए पर्ची लीज तनाजा। नामालूम ड्राइवर ने लीज क्लर्क को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए कुचल दिया। लीज क्लर्क गुलाम अब्बास मौके पर जांपक, ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सेवन शरीफ के मकरानी मोहल्ला से 15 साला लड़की की लाश बरामद। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल कर दिया। नौजवान की शनाख्त सद्दाम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल जारी है। हकाइक सामने आने पर कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया जाएगा। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बहावलपुर में थाना सेवा लाइन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगुना जावेद उर्फ जेदी को साथियों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमों से 14 मसरूका मोटरसाइकिल्स बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी गई। DPO का कहना है कि अवामुन्नास की जान और माल की हिफाजत अवालीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। फीसों में भारी इजाफा, फरोगे इल्म में बड़ी रुकावट। उमरकोट की तहसील कुंडरी में मीरपुर खास बोर्ड की जानिब से 9वीं और 10वीं क्लास की फीसों में इजाफे के खिलाफ तालबात सरापाए एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए तलबा की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि बोर्ड ऑफिस मीरपुर खास ने 9वीं और 10वीं क्लास की इम्तिहानी फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 2650 रुपए कर दी है, जो गुर्बत के बावजूद तालीम हासिल करने में बड़ी रुकावट है। तलबा ने वजीर तालीम सिंध से नोटिस लेते हुए फीसों में इजाफा वापस लेने की अपील कर दी है। टंडोजाम में JWC की एनी बलोच के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली। मरकजी रहनुमा डॉक्टर परवीन रिंद मकतूला के वुरसा की शिरकत। मजीद जानते हैं जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट में। सिंध के मजलूम अवाम को हकूक के लिए जर्नलिस्ट, राइटर, सिविल सोसाइटी फॉर टर्थ जस्टिस एंड पेश की जानिब से हैदराबाद में कत्ल होने वाली एनी बलोच के कत्ल पर और सिंध के बच्चों को तालीमी इदारों में हिरासा किया जाने पर एहतजाजी रैली टंडोजाम टाउन हॉल से टंडोजाम प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में एनी बलोच के वालदा डॉक्टर परवीन रिंद और दीगर वुरसा ने शिरकत की। रैली की क़यादत JWC के मरकजी सदर जुल्फकार खासकली, मरकजी रहनुमा सोहेल पीरजादो, जफर हकड़ो, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर औरंगजेब भुट्टो, फहीम बब्बर, नियाज विगो और दीगर ने की। और खिताब करते हुए JWC के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के शऊर को अब बुलंद करना होगा, सिंध में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी और मुख्तलिफ शहरों में कामयाब एहतजाज मुजाहरे हुए हैं। नवाबशाह में होने वाले एहतजाज का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। रैली से खिताब करते हुए परवीन रिंद का कहना था कि 1 माह से ज्यादा हो गया है, हम अदालतों में चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मामले का नोटिस ले और इंसाफ फराहम करे। रैली के दौरान हैदराबाद में कत्ल होने वाली एनी बलोच की वालदा का कहना था कि बच्ची को नाहक कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस मकतूल को इंसाफ दिलाने के बजाय कातिल का साथ दे रही है। जबकि रैली में शहरी, ताजर, रहनुमा, सियासी, समाजी रहनुमा, कारकुनान समेत खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी के। लाड़काना में 3 बच्चों की मां यास्मीन मक्सी अस्पताल में दौरान डिलीवरी जल बसी।
वर्षा सरापाई एहतजाज, डॉक्टर्स पर गफलत बरतने का इल्जाम आयद कर दिया। वर्षा का कहना था कि रात 8 बजे मरीजा को अस्पताल लाए, 2 बजे से सुबह 8 बजे तक 3 गलत ऑपरेशन किए गए, जिसके सबब खातून खालके हकीकी से जा मिली। अमले ने धक्के मारकर अस्पताल से निकाल दिया। मुलव्वस नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तरिंडा मोहम्मद पनाह में कब्जा माफिया मुतहरिक, सरकारी जमीनों पर कब्जा मामूल बन गया। यूनियन काउंसिल के कमर्शियल प्लॉट पर माफिया ने कब्जा कर लिया। इंतजामिया बासर कब्जा माफिया के सामने बेबस। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर को बारहा इतला करने के बावजूद कब्जा माफिया बराजमान। शहरियों ने वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके यूनियन काउंसिल तरिंडा मोहम्मद पनाह का सरकारी कमर्शियल प्लॉट वागुजार करवाया जाए। सजावल के नवाही गांव रावल कंडरा में खसरा ने पंचे गाड़ लिए। एक बच्चा जां भाग, मुतादिद बीमारी में मुब्तला हो चुके। महकमा सेहत खामोश तमाशाई बन गई। मजीद जानते हैं गुलशेर मीर की रिपोर्ट में। सजावल के नवाई गांव रावल कंडरा में खसरा की बीमारी ने पंचे गाड़ दिए। एक बच्चा जां भाग, मुतला बच्चे बीमारी में मुब्तला। याद रहे 2014 में इसी गांव में 12 से ज्यादा बच्चे मोहलक बीमारी का शिकार होकर नुकमाए अजल बने थे, जिसके बाद महकमा सेहत नींद से बेदार हुआ था। खसरा का जो मर्ज हमारे गांव में मौजूद है, अभी एक बच्चे की हलाकत भी हुई है। पिछले 2014 में भी ये मर्ज हमारे गांव में आया था, जिसमें तकरीबन 12 से 13 से ज़ायद बच्चों की हलाकतें हुई थी। आज भी एक बच्चा खसरे का वजह से एक बच्चा फौत हो गया है, और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं सब बीमारी में मुब्तला हैं। ये एक बच्चा फौत हो गया है, ये वबा की बीमारी है। 14 में भी बहुत नुकसान हुआ था, बच्चे को हलाकत हुई थी। ये इसकी मेहरबानी करके कोई वैक्सीन हो जाए तो डॉक्टर पकड़ आ जाए तो ये वबा से हमारे बच्चों की हिफाजत हो जाए। गांव के मकीन मोहलक बीमारी के बाद शदीद खौफजदा हैं। उनका कहना है कि बच्चे बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, मगर इंतजामिया की बेहसी की हद हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मेडिकल कैंप कायम करके बच्चों में वैक्सीन के अमल को तेज किया जाए, ताकि मजीद हलाकत से मासूम बच्चों को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ गुलशेर मीरबेर, कोहिनूर। पंजाब हुकूमत सूबे में असीरान के साथ जेल मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए भी कोशां। डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में वार्डन लाइन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। शौकत फिरोज ने सुपरिटेंडेंट जेल शेखुपुरा मुदस्सिर खान के हमरा जेल मुलाजमीन के लिए नई इमारत का इफ्तिताह किया। DIG जेल खाना जात ने इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जेल का तफसीली दौरा भी किया। असीरान से मुलाकात की और उनको फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने जेल मुलाजमीन परेड का भी मुआयना किया और मुलाजमीन के डिसिप्लिन, असलहा और उनकी फिटनेस के म्यार का जायजा लिया। काछू के इलाके में शेख नेहान बिन जायद की जानिब से 3000 मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। तफसीलात फरीदाबाद से मुरीद चांडियों की रिपोर्ट में। हर साल जैसे इस साल भी रमजान मुबारक के महीने में काछो के इलाके फरीदाबाद कोट नवाब गरतल में शेख नयान बिन जायद की जानिब से 3000 मुस्तक लोगों को मुफ्त राशन के बैग तकसीम किए गए। उस मौका पर शेख नयान बिन जायद के मैनेजर शेर खान न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कितने सालों से बख्तली चांडियो मेरे तो हिंदूर टेलीविजन का बहुत शुक्रिया। गरीबों में जो इमदाद तकसीम कवरेज ये इमदाद अबू धाबी के जो शेख साहब है इस इलाके में शिकार करने आते, शेख नयान बिन जायद साहब, उसके ऑफिस से आता है। और ये इस तकरीबन ये साल हमारा 12वां साल है। हर साल आप समझे कि 5 लोगों को हम लोग इमदाद बांटते हैं। और इसमें बुनियादी इनायतुल्लाह, जिस बंदे का नाम आता है हाथ खड़ा कर दिया करें। इनायतुल्लाह, एक महीने का ये राशन जो है ना वो पूरा हो जाता है। 5000 मुस्तहिक खानदानों को हर साल इस चुलिस्तान के एरिया में ये राशन बांटता है। पारीवाला गला मंडी की सालाना इलेक्शन फ्रेंड्स और इत्तफाक ग्रुप में मुकाबला। फ्रेंड्स ग्रुप कामयाब करार पाया। कुल 336 वोट कास्ट हुए। फ्रेंड्स ग्रुप के नामजद करदा सदारती उम्मीदवार चौधरी मुनव्वर इकबाल, नायब सदर राना नसरुल्लाह खान नासिर ने 293, इत्तफाक ग्रुप के नामजद सदारती उम्मीदवार जहीर अहमद बाबर, नायब सदर अली शेर भट्टी ने 43 वोट हासिल किए हैं।
खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां इमरान साबिक डोगर की तहरीरी दरख्वास्त पर वार्ड नंबर 7 अकब डेरा मियां एजाज अरसे दराज से खड़े पानी की निकासी के लिए सीओ शेखुपुरा मलिक मंशा जावेद ने फौरी तौर पर इंतजामात कर दिए। इलाका मकीनों का इजहार तशक्कुर। वार्ड नंबर 7 मियां एजाज अहमद डोगर के डेरे के अक में अरसे दराज से निकासी आब का इंतजाम न होने से गंदा पानी खड़ा था, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना था। पंजाब पुलिस की जानिब से नामुकम्मल चलान, नाकिस तफ्तीशें, मुलजिमान का अदालतों से बच निकलना। प्रोसिक्यूशन पंजाब कैसे नामुकम्मल चलान, नाकिस तफ्तीश को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ कमाल नून हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट के साथ मौजूद हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना आरिफ कमाल नून, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। प्रोसिक्यूटर जनरल का इंतहाई अहम रोल होता है। जो चलान फाइलें यहाँ पर आती हैं उसे पाया तकमील तक पहुँचाना और अदालतों में आगे मुलजमान की जो बहस होती है और उनके वकला जो देखते हैं, जो सरकारी प्रोसिक्यूटर देखते हैं, पहला मरहला जो है फ़ाइल का मुकम्मल करना होता है। वो पूरी फ़ाइल जो थाने से आती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकम्मल करके लाता है, वो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस देखता है। इस वक्त हमारे साथ राना आरिफ कमाल नून प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर या माहवार में इन्होंने कितनी चलान फाइलें जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँचा दी हैं। जी आरिफ कमाल नून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे आपने बताया कि प्रोसिक्यूशन का काम जो है वो जब पुलिस के पास कोई शिकायत लेके जाता है तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर के बाद पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और जो शहादतें हैं उसमें इकट्ठी करना। जब वो शहादतें इकट्ठी कर लेते हैं तो वो एक 173 की शेप में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं और वो जो रिपोर्ट होती है वो पहले प्रोसिक्यूटर के पास आती है। प्रोसिक्यूटर उसमें देखता है कि जो जो मुमकिन शहादतें इकट्ठी की जा सकती थी वो की गई हैं या कोई उसमें ओवर डूइंग हुई है या कम की गई, तो उसमें अपनी रिपोर्ट लिखता है। अगर उसको ऑब्जेक्शन उस पर है तो वो फिर फाइल वापस चली जाती है। उसके बाद वो 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन के बाद दोबारा आईओ सबमिट करता है प्रोसिक्यूटर के पास और प्रोसिक्यूटर दोबारा फाइल को, केस को कोर्ट में प्रेजेंट करता है। अच्छा सर, इसमें आप कोई हफ्तावार पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान से मीटिंग भी करते हैं, कोई लेक्चर भी इसके होते हैं इस वाले से आईओ ने कैसे फाइल को पाया तकमील तक पहुंचाना है, कहाँ पर कोताहियाँ रह गई हैं, मुलजमान की हद तक रह गई हैं, मुजरमान की हद तक है, किसी को कोई चीज़ साबित करनी है इन्वेस्टिगेशन में, इस वाले से क्या आपका कोई खुसूसी लेक्चर भी होता है? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है चूँकि पुलिस और प्रोसिक्यूशन का काम एक ही है। चूँकि एट द एंड जब वो इक्विटल होती है तो वो कहा जाता है कि ये प्रोसिक्यूशन जो फेल हो गई है। तो प्रोसिक्यूशन मीन पुलिस और प्रोसिक्यूशन, और इस हवाले से हमारी मंथली मीटिंग्स भी होती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है वो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उनके साथ मीटिंग होती है। इसी तरीके से हमारे रीजन पे जो है इंचार्ज और इसी तरीके से पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनसे भी, और फिर प्रोविंस की सतह पे भी जो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन है उनसे मेरी मीटिंग भी होती रहती है। बाज़ औक़ात हमारी आईजी साहब से भी होती है। कुछ इश्यूज़ पे किस तरीके से हमने आगे लेके चलना है, कौन कौन सी इसमें कानूनी सुकम होते हैं, गाए बगाए मैं भी अपनी सिफारिशात आईजी साहब को भी भेजता रहता हूं। और अगर कोई एपेक्स कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन हो तो वो भी हम पुलिस को भेजते हैं कि इस तरीके से आगे आपने को फाइल की तकमील करनी है और इस तरीके से आगे प्रोसेस करना है। तो इस हवाले से हमारा वो राब्ता लाइजॉन तो ज़रूरी है। जी, हमारे साथ मौजूद थे आरिफ कमाल नून प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और हमें सारी तफसीलात से जो है वो आगाह कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर जनरल का इंतहाई डायरेक्टर जनरल अहमद अजीज तारड़ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। दूसरी जानिब फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी तामीरात जारी, शोबे टाउन प्लानिंग जोन के डायरेक्टर ने चुप साध ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं किश्वर लोधी से। जी किश्वर, बताइएगा।
किश्वर, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बताइएगा। सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। किश्वर, बताइएगा कि फिरोजपुर रोड पर तामीरात के खिलाफ जो है वो एक्शन जारी है। डायरेक्टर जनरल अहमद अजीज तारड़ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन है और दूसरी जानिब फिरोजपुर रोड पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। इस हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, डीजी एलडीए की जानिब से वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस है कि गैर कानूनी तामीरात जहां भी हो रही है, एलडीए उसके ऊपर जो है वो अपनी कार्रवाई अमल में लेके आएगा और एलडीए इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि कहीं भी जगह, किसी भी ऐसी जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुसूसी तौर पे फिरोजन एरिया में जो इलीगैलिटीज हो रही हैं, उसके ऊपर डीजी एलडीए का जो स्टांस है वो बड़ा मजबूत है। लेकिन हम देखें इसके बरस जो है सीटीपी हैं, जो चीफ टाउन प्लानर एलडीए के, उनकी जानिब से एक दो डायरेक्टर हैं जो कि सिर्फ गैर कानूनी तामीरात पे एक्शन ले रहे हैं, उन पे ऑपरेशन कर रहे हैं। उनका एक डायरेक्टर है जोन 1 के, उनकी जानिब से फिरोजपुर रोड, शादबाग, ताजपुरा और बंद रोड, गुलशन रावी, समनाबाद, जेल रोड, फातिमा मेमोरियल के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है और इलीगैलिटी हो रही है वहां पे, और बिल्कुल उनके कान पे जू तक नहीं रेंग गई। उनके इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं वो मुलव्विस पाए जाते। ईश्वर लोधी तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।